हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की फोर्थ वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमने बच्चों पहले भी एक सीरीज करा दी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर डली हुई है, आप जाके देखिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। और अब हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितने भी सीरियल की शिफ्ट आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी और हम ऐसे ही चलाते रहेंगे अपनी सीरीज आगे भी। ठीक है बच्चों, आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? आंसर है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको बेटा सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है और इसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना। देखो बच्चे, एक दो पॉइंट है इसमें ध्यान में रखना कि हिल्टन यंग कमेटी आई थी 1934 में, 1934 में। तो उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? उससे अगले साल, मतलब 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1935 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब कब ये सरकारी बैंक बना था, तो ये बना था 1 जनवरी 1949 में। कब बना था? 1 जनवरी 1949 में। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक बैंक का मतलब नेशनलाइजेशन जब इंदिरा गांधी जी ने किया था तो कितने बैंकों का किया था, तो उन्होंने 14 बैंक का किया था, 14 बैंक का 1969 में। और 1980 में उन्होंने 6 बैंकों का और किया था। तो मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 1980 तक, 1947 से 1980 तक, मतलब 80 तक 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अब प्रेजेंट में कितने हैं, अब प्रेजेंट में 12 ही बैंक है ऐसे। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है। जो 14 बैंक है, 14 बैंक है, उनका नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। और आगे 6 भी जोड़े गए थे जो कि 1980 में। ठीक है, उनका भी नेशनलाइजेशन हुआ था। 6 बैंक का कब हुआ था? 1980 में, ये भी ध्यान में रखना। फिर टोटल कितने हो गए थे? 20, 1980 तक। ठीक है, जिन बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका था। और अभी फिलहाल में कितने हैं? 12। ठीक है। और मैंने आपको बताया दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों का बैंक बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? आंसर है 1। कितने हैं? 1। देखिए, टोटल जो होते हैं इसमें इलेक्टेड 119 होते हैं, और मतलब इनमें से 1 को ही मनोनीत करते हैं। ठीक है बच्चों। और तेलंगाना का अगर मैं आपसे सीएम पूछूं तो वो कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, ध्यान में रखना, रेवंत रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय ने किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमित अभियान का शुभारंभ किया? आंसर है समर्थ। ठीक है बच्चों, क्या है? समर्थ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और अगर मैं इसके मिनिस्टर पूछ लूँ, मतलब इसके मिनिस्टर कौन है, मतलब इसके एमएसएमई के, तो इसके कौन है? नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे जी। ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर है हुएनसांग। ठीक है। और अगर मैं पूछे किस, मतलब कौन सी शताब्दी में आया था? 7। ठीक है, 7th सेंचुरी में आया था। और इसने 14 ईयर यहाँ पे स्टे किया था, मतलब 14 साल यहाँ पर रुका था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है। डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेट कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। आंसर है साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है, तो स्विमिंग से है। उसमें तो तैराक, मतलब तैराक करते हैं ना, तैराकी, उन्हें बोला गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? आंसर है हॉकी। और ये फुटबॉल से भी संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है अपनी पहली सीरीज में, देख रहे हो ना कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है।
और बच्चों इसमें एक दो चीज़ और ध्यान में रखना कि कर्नाटक जो ये म्यूज़िक है, इसमें मतलब कौन सा क्लासिकल डांस इससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम। ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, इससे कौन सा संबंधित है, भरतनाट्यम। ठीक है। और जैसे कि MS सुब्बालक्ष्मी जी हैं, वो भी इससे ही कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है, और ये पहली ऐसी सिंगर थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, MS सुब्बालक्ष्मी। ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य हैं। आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 2017 में। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर है दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। देखिए इनके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी कहाँ पर? लंदन में, 1905 में। कब की थी? 1905 में। ठीक है, इंडियन हाउस की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? लंदन में, 1905 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। ठीक है। और ये मतलब पूछ ले कि इनका पेशा क्या था, मतलब ये किस, मतलब ये बिजनेसमैन थे। ठीक है, ध्यान रखना है, बिजनेसमैन थे। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले MP चुने गए थे, ये भी ध्यान में रखना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पहले इंडियन थे जो चुने गए थे वो यही थे। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? आंसर है श्रावण महीने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। CP एल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? ठीक है, किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन। क्या है आंसर? लॉर्ड रिपन के। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड मतलब कब से कब तक था? कब से कब तक था मैंने बताया हुआ है आपको, 1880 से 1884। ठीक है। और ये एक बिल भी लाए थे जिसको एल्बर्ट बिल के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस, मैंने कई बार बताया हुआ है, वो 1883 में आया था। ये भी ध्यान रखना, 1883 में। ठीक है, एल्बर्ट बिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? आंसर है इक्विस्ट सेटम। ठीक है। क्या है बच्चों? इक्विस्ट सेटम। ठीक है, ध्यान रखना, इक्विस्ट सेटम। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है झीका दसाई। ठीक है। और जो संथाल ट्राइब है, मतलब जनजाति है, वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। जिससे इसमें पूछा गया है, मिलान करने हैं कि कौन सी पहाड़ियाँ किस किस राज्य में पाई जाती हैं। केरल में कौन सी पाई जाती है? केरल में पाई जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, ध्यान में रखना। बी में लिखा है मेघालय। मेघालय में कौन सी? गारो खासी, आपने सुना हो जयंती, ये तो इसमें गारो पहाड़ी है, वो मेघालय से संबंधित है, मतलब मेघालय में है। कुछ ये थर्ड है इसका, C मिजोरम। मिजोरम में कौन सी है? लुसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है? आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेशा किया गया था? आंसर है फेरा। क्या किया गया था? फेरा। ध्यान में रखना बच्चों, फेरा। और इसमें जो FERA है, फेरा, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी मतलब इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? आंसर है 42 मतलब 42nd को किया गया था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1976 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको, ये आपने देखा होगा, जो मैंने पिछली सीरीज कराई है उनमें भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, और देखना इस सीरीज में भी कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है, 42nd इसमें संशोधन हुआ था, और कब हुआ था? 1976 में, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। श्री सागर कैलाश ओवलकर को किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है मलखम। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ ली मलखम क्या है, क्या मतलब? ये मध्य प्रदेश का एक राज्य के खेल है, ध्यान रखना। मलखम जो खंबे पे किया जाता है ना,
उस पर कर्तव्य दिखाते हैं वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है? आंसर है राइबोसोम। ठीक है, क्या है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 20 है। थॉमस कप एक डैश है? आंसर है द्विवार्षिक आयोजन। ठीक है, देखिए बच्चों उसमें भी एक दो फैक्ट है, ध्यान में रखना कि थॉमस कप है किससे संबंधित? ये है बैडमिंटन से संबंधित। ध्यान रखना, थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए हर 2 साल बाद होता है। अभी 2022 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड, बैंकॉक में। और अब ये 2024 कहाँ पर होगा? चेंगडू चाइना में। कहाँ पर होगा? चेंगडू चाइना में। ये भी ध्यान में रखना। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस से पूछ ले कि पहली बार ये इंडिया ने जीता था। ये 2022 में जो हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड, बैंकॉक में। तो इंडिया ने जीता था। ठीक है, 32nd जो सेशन हुआ था, मतलब उस सेशन कौन सा था? 32nd सेशन था जिसमें भारत ने पहली बार जीत हासिल की थी। ठीक है, और 2024 का तो मैंने आपको बता दिया है, चेंगडू चाइना में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। भारत के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? आंसर है रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? आंसर है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने बाद में है ना वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये बुक, ठीक है, लिखी थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? आंसर है माता। ठीक है, उन्होंने माता के नाम पर की थी। ठीक है बच्चों, उनकी माता का नाम क्या था? नागला देवी। क्या था? नागला देवी। और ये कौन सी मतलब वंश से बिलोंग करती थी? कौन से वंश से बिलोंग करते थे ये करते थे, ये जो थे ये तुल्व डायनेस्टी के थे थर्ड राजा। ठीक है, तीसरे नंबर के राजा थे ये तुल्व डायनेस्टी के। ठीक है, ध्यान में रखना। और अभी मेंस में क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें पूछा गया था कि जो एक बुक है जिसका नाम अमुक्त माल्याद, क्या था? अमुक्त माल्याद काव्य, ये किसने लिखी थी? किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो ये कृष्णदेव आर्य। ठीक है, कृष्णदेव राय। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा, जिसे कृष्णदेव मतलब बोलते हैं। ठीक है, कृष्णदेव भी। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, इनको कृष्णदेव राय प्रथम प्रथम भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों ये बात भी। ठीक है बच्चों, जो भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इनको कृष्णदेव राय या कृष्णदेव राय प्रथम भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। कहीं कृष्णदेव राय और प्रथम दिख जाए तो वो भी मतलब इनके बारे में बात की गई है। ठीक है, इन्होंने क्या काव्य लिखी है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और इनकी माता जी का नाम क्या था? नागला देवी, जिनके मतलब जिनके नाम पर इसकी नगर की स्थापना की थी। और एक किस वंश से थे? तुलव वंश से। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में क्या सही है? आंसर है उन्होंने 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का मिला था 2020 में श्रुति जी को। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। देखो ये एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो मैं करा चुकी हूँ आपको। अगर आपने सीरीज फॉलो की होगी तो आपको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सेम वही है, मैंने कराया। देखो एज इट इज़ बिल्कुल वही की वही क्वेश्चन ऐसे ही रख दिया गया है इस पेपर में। 1931 में किस जर्मन रासायनिक और भौतिक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे एक गणितीय रूप में 4n+2, जिसमें कि n का मान 0 1 2 मतलब रख सकते हो आप, के रूप में लिखा जा सकता है? आंसर है एरिच हैकल। क्या है? एरिच हैकल। देखना बच्चों ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, मतलब जो 2022 में आया हुआ है सेम बिल्कुल वैसे रख दिया, कुछ चेंज नहीं किया इसमें। तो बच्चों आज हमने पूरी अपनी एक शिफ्ट कर दी है जिसमें कि 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी कौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कुछ हमें बोलना हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही उसमें चेंज कर लेंगे और वही वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। वही वीडियो उससे टॉपिक से रिगार्डिंग हम आपको आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो ओके बच्चों, ऐसे देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।